सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक के एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर 341 आ चुका है और ये काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हमें कुनेगामी के बारे में काफी कुछ बताया गया और दूसरी चीज ये है कि बारो ने इसागी का इतना गंदा रोस्ट किया है कि अपना इसागी पूरे मैच में सिर्फ खोया खोया ये बेचारा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमेशा की तरह एक टेक्स्ट के साथ जिसमें लिखा था कि डेली फायर्स एडवांसमेंट इज फिजिकल बॉडी इज व्हाट विल ड्राइव कुनेगामी टू द टॉप। इसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें ईगो का लेटर और उसकी स्पेशल ट्रेनिंग दिखाई जाती है और यहाँ पे ईगो कुनेगामी को बताता है कि कुनेगामी जो जवाब खोज रहा है वो उसे बैटल के अंदर ही मिलेगा और उसे फिजिकल कॉम्बैट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना पड़ेगा और इसका एक बड़ा हिस्सा वही बॉक्सिंग ट्रेनिंग है जो हमने पहले थोड़ी सी देखी थी। और यहाँ पे ईगो हमें एक्सप्लेन करता है कि उसने कुनेगामी को जो स्पेशल ट्रेनिंग दी है उसका मतलब है स्पेसिंग या फिर डिस्टेंस का सेंस, चाहे वो ऑफेंसिव हो या फिर डिफेंसिव। ये वही टेक्निक है जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में यूज होती है। साथ ही उसकी फिजिकल कंडीशनिंग इतनी तगड़ी की गई है कि उसे कोई भी मैच में गिरा ही ना सके। ईगो कहता है कि ये क्वालिटीज एक स्ट्राइकर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और उससे भी बड़ी बात ऐसी एबिलिटीज वाला प्लेयर किसी भी पोजीशन पे खेले तो वो एक वर्सटाइल वेपन का काम कर सकता है। और भाई तुम लोग ये बात मानो चाहे ना मानो पर ईगो का एक्सप्लेनिंग स्टाइल एकदम जकास है। वहीं पे खड़ी आनरी हल्का सा मुस्कुराती है और ईगो से पूछती है कि क्या उसने कुनेगामी को सेकंड हाफ से डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह सब्स्टिट्यूट किया है। ईगो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। एक्सप्लेन करता है कि जब सीधो और बारो एक साथ खेलते हैं तो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अटैक हैवी हो जाती है और इस वजह से यहाँ पे काउंटर अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मैच में कुनेगामी अपनी बॉडी लाइन पर लगाकर टीम के लिए एक डिफेंस टैंक का काम करेगा। अगले सीन में हम कुनेगामी को देखते हैं जो लोकी के खिलाफ एक ऑसम डिफेंस करके जमीन पर लैंड करता है। सारे फैंस उसके लिए पागल हो चुके, वो सब उसका नाम चिल्लाए जा रहे थे। इसके बाद फोकस बॉल पे जाता है जो कि अभी हवा में थी पर बारो से अपने कंट्रोल में ले लेता है। कमेंटेटर चिल्ला उठता है कि यहाँ से रोल्स रिवर्स हो गए हैं, ब्लू लोक जापान की तरफ से अब लाइटनिंग फास्ट काउंटर अटैक आ रहा है। इसके बाद बारो जो रहता है वो बॉल यूरी को पास कर देता है, यूरी के पास बॉल जाती है और इसके बाद हम देखते हैं इसागी को जो कि यूरी पे अभी नजर रखे हुए है। इसागी कहता है कि ईगो की स्ट्रेटेजी अभी काम तो कर रही है और वो अपना मेटाविजन एक्टिव करता है और सोचता है कि अभी भी उनके अटैक का कोर जो है वो कारासु ही है और इसागी को बस ओपोनेंट्स के ब्लाइंड स्पोर्ट्स का फायदा उठाना है। इसागी इसे टू साइडेड स्ट्रेटेजी भी कहता है। यूरी जो रहता है वो बॉल रियो को पास कर देता है, रियो बॉल को ट्रैप करता है और आगे बढ़ता है। इसागी को लगता है कि वो फ्रांस के खिलाफ अब पहले से ज्यादा बेहतर लड़ रहे हैं, लेकिन अपने इसागी के दिमाग में अभी भी एक बात खटक रही है। वो सोचता है कि अगर वो टीम का नंबर 2 बनकर प्ले मेकर का रोल प्ले करेगा तो अटैक आसान हो जाएगा। पर देखा जाए तो ईगो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है और अगर इसागी को दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है तो उसे ईगो को हराने के लिए एक नया लॉजिक और खुद का गोल ढूंढना पड़ेगा। और इस समय इसागी के दिमाग में पजल पीसेस घूमने लगते हैं और वो मैनियक मोड में चला जाता है। तभी वहां पे बारो आता है और वो इसागी को स्क्रब बुलाता है, यानी कि फट्टू या फिर कोई घटिया आदमी। बारो मूडी टोन में कहता है कि इसागी मुझे तुझसे गोल की कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। वो इसागी को साफ बोल देता है कि ईगो का प्लान था कि मैं तेरे मूवमेंट्स का यूज करके गोल करूं, पर अब तो बिल्कुल यूजलेस हो गया। इस मैच में तू किंग तो छोड़ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बारो की कड़ी बातें सुन के अपना इसागी अंदर से टूट सा चुका है और इसे टूटना भी चाहिए। चूतिया साला कुछ कर नहीं रहा, बस बकचोदी करवा लो। अब सीन शिफ्ट होता है करासो के ऊपर जो कि सोच रहा होता है कि वो और इसागी एकदम एक जैसे ही हैं, दोनों की फुटबॉल इंटेलिजेंस सेम ही है। पर करासो बेचारा हमेशा इस कसमकस में रहा है कि वो स्ट्राइकर बनना चाहता था लेकिन टीम को उसकी जरूरत एक मिडफील्डर के तौर पे थी। वो इसागी को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ये कैसे इसागी हमेशा सेंटर में रहता है और करासो सिर्फ यहाँ की परछाई बनकर रह गया है। पर करासो ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। वो कहता है कि इसागी के नंबर 1 रहने वाली ब्लू लॉक अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। वो रियो से बॉल मांगता है, रियो चाल से बचकर करासो को बॉल पास देता है। करासो सोचता है कि भले ही वो नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का सपना छोड़ रहा है पर वो ब्लू लॉक को रिबॉन करेगा। इसके बाद करासो बॉल को किक करता है और कहता है कि ब्लू लॉक अब उसकी टीम बन रही है। इसागी उसके वर्टिकल पास की टाइमिंग देखकर दंग रह जाता है। करासो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड है जिसे संभालना नामुमकिन है और वो ट्रम्प कार्ड होता है द डीमन सीदो र्यूशे। सीदो बॉल को फ्लोलेसली ट्रैप करता है और एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि इगोइज्म अब फटने वाला है। चैप्टर खत्म होता है एक लाइन के साथ जिसमें लिखा था कि द लॉन्ग अवेटेड टाइम ऑफ लिबरेशन अनलेस योर मैक्स डिजायर। और गुड न्यूज ये है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा और इस चैप्टर का नाम है रियूनियन। और क्या ये सीदो की ट्रेनिंग के बारे में है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिछले चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई थी 2 स्ट्राइक की वजह से, तो मैं वीडियो जो है अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और अब से वीडियो इसी चैनल पे आएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।